एक गांव में नटवर सिंह नाम का एक राजा रहता था। उनकी 2 जुड़वा बेटी थी, रीना और वीना। एक दिन अचानक वीना कहीं गायब हो गई और सभी वीना को महल में ढूंढने लगे, लेकिन वीना का कुछ पता नहीं चला। आखिर में सभी ने वीना के मिलने की आस छोड़ दी। कई साल गुजर जाते हैं। रीना राजमहल में सुख सुविधाओं के साथ रहती और वीना एक गरीब घर में, जहाँ रीना के पास सुंदर कपड़े, गहने और सभी सुख सुविधाएं होती है, वही वीना के पास गुजारा करने के भी पैसे नहीं होते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन वीना की गरीब माँ उससे कहती है, बेटी तुम मुझे एक पेड़ के नीचे मिली थी और मैं तुम्हें अपने इस गरीब घर में ले आई और तुम्हें कुछ नहीं दे पाई सिवाय इस गरीबी के। माँ, मैं जो आज जिंदा हूँ वो बस आपकी वजह से हूँ और मैं आज आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप ऐसी बातें मत करा करो। बेटी, आज राजकुमारी का जन्मदिन है और राजमहल में बहुत बड़ा जश्न है। शायद हमें वहाँ आज कुछ काम मिल जाए। हाँ माँ, आप घर पर ही रुको, मैं जाकर देखती हूँ। इधर राजा अपने मंत्री से बोलता है, काश मेरी बेटी वीना आज हमारे साथ होती। महाराज, क्या हम दोबारा राजकुमारी वीना को ढूंढने का प्रयास करें? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कितने साल हो गए, वीना का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वीना इस दुनिया में है भी या नहीं। महाराज, ऐसा मत बोलिए, राजकुमारी वीना हमें जरूर मिलेगी। काश तुम्हारी बात सच हो जाए, मुझे मेरी बेटी वीना वापस मिल जाए। अब तुम जाओ और आज के जश्न की सारी तैयारियां करो। जी महाराज। तभी राजकुमारी रीना के रूम में उसकी दासी बहुत सुंदर कपड़े लेकर आती है और बोलती है, राजकुमारी जी, ये कपड़े और गहने आज के जश्न के लिए आपके लिए मंगवाए गए हैं। ठीक है, मैं इन्हें पहन लूंगी। क्या आपको ये कपड़े और गहने पसंद नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कपड़े और गहने बहुत सुंदर है। हर साल मेरे जन्मदिन में कितना बड़ा उत्सव होता है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। राजकुमारी, फिर आज आप खुश क्यों नहीं हैं? आज मेरी बहन वीना का भी जन्मदिन है। यहाँ हर साल मेरे जन्मदिन में उत्सव होता है जिसमें वीना का भी हक था। न जाने वो कहाँ है। काश वो हमारे साथ होती तो हम हर साल साथ में अपना जन्मदिन मनाते। राजकुमारी जी, आप कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाए। आज के दिन दुखी मत होइए। ठीक है। राजकुमारी रीना तैयार हो जाती है और इधर सभी गरीब लोग लाइन में काम के लिए लगे होते हैं। लाइन में लगा एक गरीब व्यक्ति बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। आप कृपया कर मुझे काम दे दीजिए। हाँ हाँ, सबको काम मिलेगा, बस यहाँ अपना नाम और पता लिखवा दो। फिर सभी अपना पता लिखवाकर महल के अंदर चले जाते हैं और उन सभी लोगों के बीच वीना भी होती है। वीना जब अंदर रसोई में बर्तन धो रही होती है, तब उससे उसके साथ काम कर रही औरत बोलती है, क्या तुमने राजकुमारी को देखा? सुना है वो बहुत सुंदर है। नहीं, मैंने नहीं देखा। तभी वीना के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट जाता है और मंत्री वहाँ आकर वीना को डांटने लगता है। तभी वहाँ राजा भी आ जाता है। ये क्या कर दिया तुमने? नुकसान कर दिया। तुम्हें मालूम भी है इसकी कीमत क्या है? महाराज, देखा आपने, मैं इसलिए इन लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता। ये लोग किसी काम के नहीं होते। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से ये गिलास मेरे हाथ से छूट गया और गिरकर टूट गया। राजा हैरान होकर वीना को देख रहा था। वो वीना से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम वीना है। मंत्री, सुना तुमने, ये वीना है मेरी बेटी वीना, जो आज से 16 साल पहले खो गई थी और हमें नहीं मिली थी। आप सही कह रहे हैं महाराज, ये तो हमारी वीना बिटिया है। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम मेरी बेटी वीना हो। तुम बचपन में खो गई थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। तुम आज खुद यहाँ आई हो। तुम कहाँ रहती थी? तुम्हें किसने पाला है? मुझे मेरी माँ ने पाला है। मुझे उनसे मिलना है। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चल सकती हो? वीना राजा को अपनी माँ के पास लेकर जाती है। राजा वीना की माँ से बोलता है, आपका शुक्रिया, आपने इतने सालों तक मेरी बेटी की देखभाल की। महाराज, वीना मेरी भी बेटी है और आज मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी एक राजकुमारी है। आप भी अब हमारे साथ महल में रहेंगी। रीना और वीना की देखभाल करेगी। महाराज, इसमें मेरी भी खुशी है। राजा अपनी बेटी और उसकी माँ को लेकर महल आ जाता है और मंत्री से बोलता है, इनके रहने की व्यवस्था करो। आज से ये इसी महल में रहेंगी। फिर वो सभी एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।